अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आप सब कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। तो मैं आज आपके साथ न्यू रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ। और आज की मेरी रेसिपी है गाजर की खीर। ये सब लोग बहुत शौक से खाते हैं। तो रेसिपी शुरू करने से पहले आप मेरी वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और शेयर कर दीजिएगा। और हमें कमेंट्स में ज़रूरत आएगा कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। तो सबसे पहले मैंने इसमें जो है गजरेले के लिए लिया है। सबसे पहले मैंने ये लिया 3 किलो दूध। ये मैंने लिया है इसमें 3 किलो दूध, और साथ में मैंने लिया गाजरें ली है। मैंने 4 अदद ली है, आधा किलो गाजरें हैं। ये किशमिश ली है मैंने। उसके बाद ये मैंने खोपड़ा लिया है, मैंने बादाम लिए हैं, चीनी है, ये 1 कप चीनी है, इलायचियाँ ली है। जिस तरह पहली वीडियो में आपको बताया था कि पीस कर डालें, उस तरह मैंने पीस के लिए हैं। साथ में ये 30 ग्राम बासमती टोटा चावल लिए, बासमती चावल और ये टोटा। और उसके साथ मैंने ये लिया है क्योड़ा। ये थोड़ा वरीला फ्लेवर है, ये देखिए क्योड़ा। ये जो है इसको खाने के टेस्ट को अच्छा कर देता है। तो अब जो है मैं अपनी रेसिपी शुरू करती हूँ। ये जो है दूध है, इसको हम इसके उबाला आने का वेट करेंगे। उतनी देर में जो हम इसमें इलायचियाँ डाल देंगे, और तब तक मैं करती हूँ गाजरों को कश करती हूँ। इसके उबाला आने तक मैं इसका वेट करती हूँ, गाजर साथ कश कर लेती हूँ। ये देखें, अब मेरे जो है दूध को अच्छे से उबाला आ चुका है 1 दफ़ा। और यहाँ पे जो मैंने गाजर जो आधा किलो गाजर ली थी कश करने के लिए, वो तकरीबन 4 थी। लेकिन अब इसमें से भी जो है ये 1 गाजर बच चुकी है। और बाकी 3 को मैंने कश कर लिया है, धो लिया है उन्हें अच्छे से, उनका लाल पानी निकाल लिया। और अब मैं इसे जो है अंदर डालने लगी हूँ गाजरों को दूध में। मैंने इसमें सारी गाजरें जो है वो डाल दी। अब इसे मैं थोड़ा, और अब मैं इसमें डालूंगी चावल, जो मैंने इसमें बासमती टोटा चावल लिया था 30 ग्राम। सारे चावल मैं इसमें डाल दूँ। और मैंने इसमें ये चावल भी डाल दिए। तो अब जो है इसे 1 घंटा मैं पकाऊंगी बिल्कुल हल्की आंच पे। अगर आपने जो ये जो बनानी है हमने गाजर की खीर, इसको जो स्पेशल ठीक है वो ये है कि आपने दूध ज़्यादा लेना है, गाजरें थोड़ी लेनी है, और चावल जो हैं और थोड़े लेने हैं। सबसे ज़्यादा होगा दूध इसमें, तो फिर इसका टेस्ट बहुत अच्छा आएगा। अगर ये सब कुछ इतना कम वगैरह ना हो तो टेस्ट इसका बिल्कुल नहीं आएगा। अब इसे 1 घंटे तक पकाते हैं नाज़रीन। तो ये अभी देखें कि अब 1 घंटा मैंने इसको पकाया अच्छे से। तो अभी ये देखिए इस तरह की हो गई इसकी जो ये बन गई। अभी 1 घंटे के लिए इसे मैंने पका लिया। और यहाँ पे मैंने लिया इसमें क्योड़ा 1 चम्मच लिया, जो आपको दिखाया था। इसको बहुत अच्छे जाके फिर भी होता है। इसमें मैंने क्योड़ा डाल के फिर मिक्स कर दे। इसकी खुशबू वैसे ही बहुत अच्छी है, जब भी खाने में डलता तो और अच्छी हो जाती है। ये स्वीट डिशेस के लिए होता है। ये देखिए ना, अभी जो इसमें हमें चावल जो नज़र आ रहे हैं ना, देखिए छोटे छोटे जो चावल नज़र आ रहे हैं। अब हमें से अच्छे से जो है ना वो मैश कर देना, ताकि हमें ये नज़र ना आए। ये छोटे छोटे चावल अब नज़र आ रहे हैं। क्या आपको ऊपर ऊपर चावल नज़र आ रहा है? हमने इसे अच्छे से जो है ना मैश कर देना।
1 घंटा और पकना है। लेकिन इसमें मशीन जो दूसरी रखी इसका थोड़ा रह गया, ये गाढ़ा से गाढ़ा और होगा, लेकिन 1 घंटा पकना ताकि ये और गाढ़ा हो। तो ये चावल है, ये अच्छे से हम साफ करेंगे। ये मेरी खीर बन गई है। ये 1 घंटे के लिए भी और पकनी है। ये देखिए अब जो है इसमें रखे थे चावल, डिजर्ट यूज़ होती है। जैसे मैंने आपको पिछली वीडियो में रसमलाई बना के दिखाई थी, वो भी जरूर ट्राई कीजिएगा। और ये भी लाजमी कीजिएगा, ये भी अगर डिजर्ट में यूज़ होती है तो वो रेसिपी स्पेशली होती है। तो ये देखें, अब आपसे मुलाकात होती है नेक्स्ट रेसिपी में, नेक्स्ट वीडियो में। अगली वीडियो में आपके साथ नई रेसिपी लेकर आऊँगी, आपके साथ शेयर करूँगी अपनी अगली रेसिपी। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।